नकाबपोश लोग आए थे बड़ी बड़ी बंदूकें लेके, और आते ही देवारी हमारे सर पे, और इतना ही नहीं हमारी बंदूक भी छीन ली उन्होंने। फिर भी हमने हार नहीं मानी, लड़ते रहे उनसे, और ना जाने हम कब बेहोश हो गए। जब से ये सांप आए हैं बाहियां फड़क रही थी हमारी, हमें पता था कुछ अनर्थ होने वाला है कुछ अनर्थ, और देखिए हो गई है डकैती। फिर क्या हुआ? होना क्या था मैडम, जब हमें होश आया तो ये सांप जिंदा खड़े थे और बाकी सारे सांपों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये सांप मुसलमान है, मिले जैसे कि आप सबने सुना, सिर्फ मिस्टर फारूक इस घटना में बचे थे। क्या ये सिर्फ एक मामूली बैंड डकैती थी, या फिर कोई टेररिस्ट अटैक, या फिर कुछ और? इस घटना की जड़ बचाने के लिए आइए बात करते हैं मिस्टर फारूक से। मिस्टर फारूक, क्या ये सिर्फ आपको ही जाने दिया, क्या आपको इस बारे में पहले से कुछ पता था? देखिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये सारे इल्जामात निहायत की बकवास है। मिस्टर फारूक ने तो इसे बकवास कह के टाल दिया। क्या इतने हिंदुओं की मौत उनके लिए सिर्फ एक बकवास थी? जानने के लिए देखते रहिए डेली न्यूज। कैमरामैन पंकज के साथ अभिषेक दीक्षित। शक के बिना पर फारूक को हिरासत में लिया गया। हाँ तो मिस्टर फारूक सिद्दीकी, आगे आने वाला 1 घंटा आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, इसलिए आपसे जो पूछा जाए उसका आप सच सच जवाब देंगे। तो बताइए आज क्या हुआ था, सच सच बताइए। क्या मतलब आपका? और देखिए सर, आप मुझे ऐसे नहीं रख सकते। I need to talk to my lawyer. शान, मिस्टर फारूक फोकस, ये आपका घर नहीं है। आपसे जो पूछा जाए उसका आप सच सच जवाब देंगे। बताइए, बाकी सभी एम्प्लॉइज को मार दिया गया और आपको छोड़ दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए सर, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मेरी कनपट्टी पे गन रखी, मुझसे जबरदस्ती चाबी छीनकर सारे पैसे निकाल लिए, और फिर उन्होंने मुझसे मेरे मजहब और कुरान के बारे में पूछा। कुरान? What nonsense! वो कोई नौबत है मौलवी तो तुम्हारे कुरान के बारे में तुमसे पूछेंगे? चलो ठीक है, तुमसे पूछा, फिर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, मैं बहुत डर गया था सर। तुम तो यूएसए से आए हो ना, वो भी एमबीए करके, तो क्या तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा प्रैक्टिकल रैशनल इंसान इतना डर गया कि वो एक कॉल ना कर पाया? सर, आप बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और सर यू कैन नॉट डिटेन मी लाइक दिस। आई नीड टू टॉक टू माय लॉयर। आई नीड माय लॉयर। इस आरोप के कारण पूरे परिवार पर जैसे मुश्किलों का पहाड़ टूट गया। बेटिया, क्या हुआ? कुछ नहीं अबू, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ रेशमा, आज तू कॉलेज नहीं गई? नहीं जाना मैं कॉलेज, कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना बेटा कॉलेज? अबू, कॉलेज में सब हमें ताने देते हैं, सबका, यहाँ तक कि हमारी फ्रेंड्स का भी ये मानना है कि इस बैंक रॉबरी के पीछे हमारे भाईजान का हाथ है। देखा अबू, अब मेरी वजह से रेशमा को भी ताने पड़ रहे हैं। नहीं बेटिया, नहीं है तेरे भाईजान का हाथ, नहीं है तेरे भाईजान का हाथ इस रॉबरी में। नहीं अबू, अब हम घर से बाहर में निकलते हैं तो सबकी नजरें हम पे होती है। वो हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि हम ही आतंकवादी हैं। नहीं हम आतंकवादी, अब हम नहीं हैं। नहीं हो बेटा, नहीं हो तुम आतंकवादी, कोई नहीं है आतंकवादी हम में से। नहीं अबू, अब हमें डर लगता है, हमें बहुत डर लगता है घर से बाहर निकलने में भी, कि कोई पुलिस हमें उठा कर ना ले जाए। अबू, हमें बहुत डर लगता है, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे अबू, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, तेरा अब्बू जान तेरे साथ है, तुझे नहीं है डरने की कोई आवश्यकता। नहीं जाएंगे ना अबू, बोला ना, कहीं नहीं जाएंगे। रेशमा बेटिया सुन, समाज के ताने, लोगों की धुतकार और बेबसी जिंदगी जीने से ज्यादा रेशमा को आसान लगी मौत। आज़ादी का उसे यही एक रास्ता दिखा। क्या गुनाह था उसका कि वो एक मुसलमान है। हिंदू और इस्लाम की इस जंग में आज इंसानियत ही हार गई थी और आज एक मासूम सी लड़की आत्महत्या कर रही थी। That's it.
हताश होकर और अपने सवालों का जवाब ढूंढने फारूक कद्दावर मुस्लिम नेता मियां कुरैशी के पास जाता है। मेरी बहन, कुछ कीजिए जनाब। या अल्लाह, ए परवरदिगार, कौन है रखवाला इस्लाम का? कौन है? बोल फारूक, क्या तू अपनी बहन को इंसाफ दिलवाएगा? हाँ क्या तू इस्लाम का रखवाला बनेगा? हाँ। दूध से नहाएगा तू, तुझे जन्नत तक ले जाने खुद फरिश्ते आएंगे। तू अपनी जान दे के अपने मुसलमान भाइयों की जान बचाएगा। तू अल्लाह की राह पे शहीद होगा। तेरे हर जख्म से खुशबू आएगी। पूरी कौम को तुझ पे नाज होगा फारूक, पूरी कौम को तुझ पे नाज होगा। मेरे बच्चे, ना कब्र का अज़म, ना महसीन का, पूरे सरहद में भी तुझे नहीं चलना पड़ेगा। बिना हिसाब किताब के तू अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। और फिर नफरत की आग में जले फारूक का व्यवहार घर पर भी बदल गया। प्राची, ये तुम क्या कर रही हो? रेशमा की आत्मा की शांति के लिए मैंने घर में एक छोटी सी पूजा रखी है। चिंता मत करो, मैंने अम्मी अब्बू की रजामंदी ले ली है। वो भी आएंगे पूजा में, और हो सके तो तुम भी समय पर घर आ जाना। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब बिल्कुल बकवास है। प्राची, मैं एक मोहम्मदीन हूँ, और एक मोहम्मदीन सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करता है। रेशमा भी एक मोहम्मदीन थी, और उसके आत्मा के सुकून के लिए जो कुछ बन पड़ा हम पहले ही कर चुके। तुम्हारे इस नाटक की हमें जरूरत नहीं है। रेशमा अब अल्लाह के पास महफूज है। लेकिन फारूक, जब से हम इंडिया आए हैं, तब से कुछ गलत ही हुए जा रहा है। हमारे घर की शादी के लिए पूजा बहुत जरूरी है। इतना कुछ हो चुका है प्राची, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं। तुम शायद समझी नहीं, लेकिन मुझे सब समझ आ चुका है। ये यूएसए नहीं है। यहाँ के लोग अलग है, माहौल अलग है, समाज अलग है, और वो हमें भी उन्हीं अलग नजरों से देखते हैं। और अभी तक तो सिर्फ रेशमा ने खुदकुशी। मैं नहीं चाहता प्राची कि तुम भी एक दिन ऐसा ही कुछ कर बैठो। फारूक, तुमको कब से लोगों से इतना फर्क पड़ने लगा है? 5 साल से हम लोग साथ हैं, तुमने मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं की। तो फिर आज अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों मुझ पे दबाव डाल रहे हो? एक बात तुम अच्छे से समझ लो। तुम कह रही हो मैं तुम पे दबाव डाल रहा हूं, तो हाँ, डाल रहा हूं मैं तुम पे दबाव। तुम्हें इस्लाम कबूलना ही होगा। कैसे बेहुदा बात है ये फारूक? इन 2-3 महीनों में तुम्हें क्या हुआ है? न जाने क्या बोल रहे हो तुम। अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। ऐसी बातें तुम्हारे जहन में आ भी कैसे सकती हैं? क्या मैंने एक बार भी तुमसे तलाक की बात की? या मैं तुम्हारे और अम्मी अब्बू के हिफाजत के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूं? और तुम हो खुद कर्ज कहेंगी। फारूक अब पूरी तरीके से हैवान बन चुका था। उसने न सिर्फ घर के माहौल में जहर घोला, बल्कि बाहर भी खूब गुनाह किए। फारूक और कुरैशी ने मिलकर कद्दावर हिंदू नेता श्रीमती दुर्गा देवी के अपहरण की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। लेकिन खुदा ने फारूक की जिंदगी में कुछ और ही खेल लिखे थे। उन्हें जानने के लिए अब आगे देखिए। शायद कोई है आसपास। अगर इस बात से कानो कान खबर भी हो गई तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वाह वाह बेटा वाह, तो ये है तेरे अल्लाह की खिदमत। तो ये तरीका अपनाया है तूने उसका पैगाम बंदों तक पहुंचाने का। शर्म आती है मुझे तुझ पे। कौन है ये फारूक? क्या है ये सब? जनाब, ये मेरे अब्बू हैं। अब्बू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इन्हें समझाता हूँ। क्या समझाएगा? बोल क्या समझाएगा? अब तो आंखों से आंसू भी नहीं आ रहे। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? बोल क्या कमी रह गई थी तेरी अम्मी के लाड में?
ये तालीम नहीं दी थी हमने तुझे। तालीम? अब्बू, इस दुनिया में तालीम नहीं, सिर्फ एक ही सच है, और वो है हमारी कौम, हमारी मजहब। और अल्लाह का सिर्फ एक ही कर्म है, वो है उसकी कौम की हिफाजत। ये सब हमारे मजहब के लिए जरूरी है। ये मजहब के लिए नहीं, तेरे देश नए आका के लिए जरूरी था। अरे मियाँ, फारूक को बहकाना बंद कीजिए। वो काम तो आप पहले ही कर चुके हैं जनाब। फारूक बेटा सुन, अपने वालिद की बात मान, अपनी रूह से पूछ, चल मेरे साथ बेटा, चल मेरे साथ। नहीं अब्बू, क्या आपको याद नहीं रेशमा के साथ क्या हुआ था? अब्बू, रेशमा ने खुदकुशी नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी, हत्या। इन हिंदुओं ने उसे ताने दे देकर इस कदर बेबस कर दिया कि जिंदगी से बेहतर उसे मौत लगी। अब्बू, मौत मेरे सपनों में आती है, वो रोती है, वो चीखती है, वो अपने गुनहगारों से इंतकाम मांगती है, वो अब्बू। तो क्या ये सब करने से रेशमा की रूह को सुकून मिलेगा? अपने इंतकाम में ये जानकर कि तू हैवान बन गया है, रो रही होगी वो, अपनी कब्र में रो रही होगी वो फारूक। अरे मियाँ, अपनी आंखों से अच्छाई का पर्दा हटाओ और देखो। कश्मीर, गुजरात, मुजफ्फरनगर, जगह जगह हमारे मुसलमान भाइयों का कत्लेआम हुआ है। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, एबॉलिशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है। समझो मियाँ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। मैं सिर्फ एक बात समझता हूं, आज इस्लाम बदनाम है तो वो सिर्फ तेरे जैसे दरिंदों की वजह से। मुसलमान का असली मतलब मुसल्लम ईमान होता है, यानी जिसका ईमान पक्का होता है। इस्लाम का दरिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया में कुछ ऐसे भी मुसलमान होते हैं जो गुनाह करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो क्या ऐसा करने से दीन मोहम्मदीन का उनसे ताल्लुक हो जाता है? नहीं फारूक, नहीं। शरीयत ने हमें कभी ये इजाजत नहीं दी है कि एक मुसलमान किसी गैर मुसलमान पर जुल्म करे, उसकी हत्या कर दे। फारूक, बस मियाँ, बहुत कीजिए। फारूक, इनकी बात आप मत सुनो। अगर तुम मेरे सच्चे शागिर्द हो, तुम्हें आज कुर्बानी देनी होगी। तेरे अब्बू बहुत कुछ जान चुके हैं, ये हमारे पाक इरादों के खिलाफ है। ले, ये पाप काम तुझे ही करना होगा आज। क्या? मत डर मेरे बच्चे, अपने बाप को मारेगा? मार दे अपने बाप को।